अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। बेसिकली बच्चों इस लेक्चर में हम लोग ना 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करेंगे। जो न्यूमेरिकल टाइप जो है ना क्वेश्चन दिए हुए 9.1, 9.2 और 9.3 बहुत ही आसान है, मुश्किल जरा भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त जाया करें। पहली जो हमारी प्रॉब्लम है 9.1 वो ये है, when hydrogen react with iodine at 25 Celsius to form hydrogen iodide by a reversible reaction। वो कह रहे हैं जब हाइड्रोजन का आप रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन गैस से, ठीक है, और उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो आपने इसके लिए ना वैल्यू फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, केसी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आपको पता हो कि केसी के लिखते कैसे हैं, वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो जाके सुन लें ताकि उनको केसी की वैल्यू लिखनी आ जाए। ठीक है, लिखने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, हमें H2 की वैल्यू दी हुई है, I2 की वैल्यू दी हुई है और HI की वैल्यू भी दी हुई है। हमने सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस रिएक्शन के लिए ना आपको केसी की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। तो देखें जी, मैं लिखता हूं केसी की वैल्यू। इसके लिए हमें पता है जो केसी होता है ना बच्चों, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वल होता है, ऊपर हमेशा हम रखते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे ये वाले हैं और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो ऊपर बच्चों को रखेंगे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे HI है, मैंने लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन। और हमने ये देखा था कि जो साथ में कोई भी वैल्यू होती है वो चल जाती है उसकी पावर में। तो यहां पर 2 है तो ये 2 चला गया इसकी बच्चों पावर में चला गया। ठीक है, सेम लाइक नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं। रिएक्टेंट्स मेरे पास ये है हाइड्रोजन और आयोडीन। तो यहां मैं लिखूंगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इनका जो है ना मल्टीपल लेते हैं, इनको हाफले वर्ब लेते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था बच्चों केसी की वैल्यू लिखने के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए। ऊपर प्रोडक्ट रखते हैं नीचे, और नीचे हमेशा रिएक्टेंट्स को रखा जाता है। अब बच्चे देखें यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई है। HI की वैल्यू दी है 0.49, H2 की वैल्यू दी है 0.06 और I2 की वैल्यू दी हुई है, सॉरी I2 की 0.06 है और H2 की है 0.05। सिंपली हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को यहां पुट करना है। पुट करने के बाद हमने इनको सिंपल कैलकुलेट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखिए जी आप बच्चों, HI की वैल्यू है 0.49, तो मैं यहां लिखूंगा 0.49 का स्क्वायर। ठीक है, देन मैं नीचे H2 की वैल्यू लिखूंगा, वो है 0.05, 0.05। I2 की बच्चा वैल्यू दी है 0.06 है, तो यहां लिख दूंगा 0.06। इसको सिंपली हल करें आप। ठीक है, जैसे आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वो जो आंसर है इसको सिंपली कैलकुलेट करने से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आपने करना है कैलकुलेटर पे क्या करना है बच्चों, 0.49 लिखना है और इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, स्क्वायर लेके ऊपर एक आंसर आ जाएगा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर नीचे लिख देना है आपने, और बाद में दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके बच्चों जो आंसर आएगा ना हमारे पास, वो केसी का जो आंसर है वो इक्वल है 80 के। यहां बुक में ना कैलकुलेट किया वो बच्चों, इसका जो स्क्वायर होता है ना 0.49 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे करेंगे आंसर आएगा 0.2401। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0030, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा केसी का 80। ठीक है, अब केसी का जो 80 आंसर आया, अब यहां पर एक चीज मिसिंग है बच्चों, आपने यहां बताना है मुझे कि इसका यूनिट क्या आएगा केसी का। मैं लिख नहीं रहा, आपने बताना है। उसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से आप किस तरह जो है केसी का यूनिट फाइंड करते हैं। अगर आपको आपने वीडियो देखी है तो आपको यूनिट फाइंड करना आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका यूनिट आपने फाइंड करके बताना है यहां पर कि यूनिट इसका बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। इसको बच्चे नोट कर ले जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कर लिया नोट आप लोगों ने। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम 9.2 उसमें क्या है, उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है
हाइपर प्रोसेस के जरिए बच्चों नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर अमोनिया गैस बनाई गई है। ठीक है, इसमें उसने कहा है N2 की वैल्यू जो है वो 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, H2 की वैल्यू 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, सेम NH3 की वैल्यू 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसके लिए भी हमने Kc की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। बच्चों पहले आपको Kc की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। यहां मैं लिखूंगा Kc, Kc लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए बच्चों, ऊपर हमेशा रखते हैं हम प्रोडक्ट्स और नीचे रखते हैं रिएक्टेंट्स। ये चीजें आपको हिफाजत होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स देखें जी, NH3 है, कंसंट्रेशन आ गई बच्चों इसकी, और जो साथ में मैंने बताई थी वैल्यू चल जाती है उसकी पावर में चली गई, ये पावर में आ गई। नीचे देखें जी N2, यहां बच्चों आ गया N2। ठीक है, उसके बाद H2 और साथ में जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी पावर में चली गई। ये 3 साथ में था ना, तो 3 चला गया उसकी पावर। तो ये बच्चों थी Kc की वैल्यू हमने लिख ली। अब सिंपली आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। NH3 की वैल्यू है 0.113, N2 की वैल्यू है 0.602 और H2 की वैल्यू दी है आपको 0.420। तो सेम यहां सिंपली पुट करें आप वैल्यूज इनकी। Kc इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है 0.113, इसका स्केयर आ जाएगा, ये ऊपर पावर वैसे आ गई। नीचे देखें जी N2 की वैल्यू उसने दी है 0.602, ये वैसे आ गई। आगे देखें जी H2 की वैल्यू दी है उसने 0.420 और क्यूब ऊपर वैसे आ गया। ठीक है, इसको भी सिंपली आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट बच्चों, इस वैल्यू को आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने ऊपर लिख देना है और इसका आपने क्यूब ले लेना है आपके जो है वो कैलकुलेटर से। जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में इन दोनों को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर हमारे पास आएगा इसका 0.286 -2 dm6। अब यहां बच्चों मसला ये है कि ये जो यूनिट आया है तो यूनिट कैसे आया है। जिन बच्चों को वो वीडियो देखी होगी मेरी यूनिट फाइंड करने वाली, उनको तो फौरन समझ आ गई होगी कि ये यूनिट कैसे आया। जिन बच्चों नहीं देखी, चले मैं ना इसकी आपको यूनिट फाइंड करके जो है ना बता देता हूँ, ताकि बाकी दोनों का आपने उसका भी इसका भी आपने खुद फाइंड करना है। बच्चों यूनिट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ना, इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा था Kc का, हमने इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी चीज का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जी, मैं इसको यहाँ दोबारा नीचे साइड पे कर रहा हूँ रफ में। यहाँ देखें ये रफ में कर रहा हूँ बच्चों में, ये इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लें, Kc का आंसर है ये। इसका मैं यूनिट फाइंड करता हूं बच्चों, तो जहां पर भी ये वैल्यूज है वहां आपने सिंपली लिख देना होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जहां NH3 है यहां आ जाएगा Kc इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर स्केयर है तो यहां आ गया स्केयर। नीचे देखें जी N2 है, यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एज इट इज आ गया। सेम H2 है, इसकी पावर 3 है तो यहां पर आ जाएगा बच्चों मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3। अब देखें जी बच्चों, यहां पावर 2 है और नीचे देखें तो 1 और 3 यानी 4 पावर है। या मैं सिंपली कहूं कि ये वाली जो 2 पावर है ना, ये सारा हिस्सा ये कट गया, यहां पर 3 है, इसमें से 2 कट गए, बाकी एक ये रह गया। देखे ना, इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर 2 थी, ये 2 सारी पावर कट गई किससे, यहां इससे। ठीक है, पीछे 1 पावर रह गई इसकी, अब 1 पावर इसकी है, 1 इसकी है। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास Kc इक्वल्स टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर। जब स्केयर बनेगा इसको तो ओपन करें बच्चों, तो ये बन जाएगा मोल स्केयर, यानी ये जो 2 पावर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, मोल का और 1 है तो मोल का स्केयर हो जाएगा। यहां -3 है तो ये -6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 ओवर मोल की पावर 2 और डेसीमीटर पावर -6। ठीक है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे आप, इसको जब आप बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी पावर, यानी साइन चेंज हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा बच्चों +6। तो यहां देखिए मोल -2 dm6। इस तरह हमने इसका यूनिट फाइंड किया। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी होगी
उनके लिए तो काफी इजी है, ये आसान होगा फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारी लास्ट है ये प्रॉब्लम 3 है। इसमें क्या है जी, हमारे पास PCl3 है, Cl2 से रिएक्शन करवाया, उसके नीचे में क्या बना हमारे पास PCl5 बना है। इसमें आपको PCl3 की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, Cl2 की वैल्यू भी दी हुई है और आपको Kc की वैल्यू भी दी है बच्चों, और फाइंड हमने करना है PCl5। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको Kc की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। Kc हम लिखेंगे रिएक्शन के लिए, तो Kc इक्वल होता है, ऊपर क्या आते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है हमारे, तो यहां आ जाएगा PCl5। नीचे हमारे क्या आते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स आते हैं, तो PCl3 एंड Cl2, ये हमारे नीचे रिएक्टेंट्स आ गए हैं। अब उसने ना बच्चों क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है उसने, इसकी वैल्यू दे दी है हमें, इसकी भी दे दी है, इसकी भी फाइंड हमने करनी है इसकी। देखिए कोई भी फॉर्मूला है उसमें अगर आपको एक चीज गिवन नहीं है और बाकी तमाम चीजें आपको दी हुई हैं, तो आप उसको एक साइड पे करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है। तो देखें जी यहाँ Kc की वैल्यू उसने दी है हमें 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू PCl5 की उसने वैल्यू नहीं दी हमें, तो ये हमने वैसे ही लिख दिया। नीचे जी PCl3 की वैल्यू उसने दी है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये 10 आ गए यहाँ पर। Cl2 की वैल्यू उसने दी है 9.0, तो 9.0 यहां पर आ गया बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 90 मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू PCl5 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा बच्चों 90। हमने वैल्यू फाइंड करनी है PCl5 की, तो ये 90 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने सिंपली करना है बच्चों 90 मल्टीप्लाई बाय 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू PCl5। फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 11 पॉइंट कुछ आंसर आता है इसका। इसका बच्चों आंसर आता है 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या आंसर आता है बच्चों इसका 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू PCl। तो ये था बच्चों PCl5 का आंसर। जल्दी से बच्चों अपनी कॉपीज निकालें और इसको जल्दी से नोट करें, शाबाश। बच्चों इसको आपने नोट कर लिया, होप सो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बच्चों 3 एग्जांपल पढ़ी हैं। ठीक है, 9.1, 9.2 और 9.3 जो प्रॉब्लम है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करिएगा। कोई सवाल हो तो आप लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।